नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पिछले दिनों हमने लगातार खबरें चलाई थी कि मीरा भाईंदर शहर में 2021 को विधायिका गीता जैन के हाथों करीब 20-22 करोड़ रुपए की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले से लेकर गोल्डन नेल्स तक का रास्ते का काम किया जा रहा है जय कुमार द्वारा, जिसमें बताया गया था कि इस रास्ते को 5 और 10 साल तक का कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 साल के भीतर ही इस रास्ते की हालत खस्ता हो गई है। हमारे शहर के नागरिकों के खून पसीने और मेहनत की कमाई का पैसा हम टैक्स के रूप में जो सरकार को अदा करते हैं, उसी पैसे से इस तरह से ये बड़ा पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस खबर को चलाने के बाद में शहर की विधायिका गीता जैन की नींद खुली। उन्होंने हमारी खबर का संज्ञान लेते हुए मंगलवार के दिन विधायिका गीता जैन ने मुख्यमंत्री और एमएमआरडीए कमिश्नर से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा। आइए पहले हम आपको एमएलए गीता जैन का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने आनन फानन में विधान भवन परिसर में दिया था हमारी खबर चलाने के बाद। जनता की हर परेशानियों का निकाल लाना यानी उनको समाधान करना ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये रोड को भी अगर बहुत ख़राब है, अगर नहीं बिल्कुल ही ख़राब है वो रोड और शायद एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो ये मैं जिम्मेदारी से कहती हूँ कि इस रोड को अब 24 घंटे के अंदर ठीक कराऊंगी, क्योंकि इसका संज्ञान लेके मैंने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है और उन्होंने ऑर्डर किए हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और एमएमआरडीए कमिश्नर मुखर्जी साहब को भी मेरा ये संज्ञान गया है, मैं खुद मिली हूँ और पर्सनली उनको इस बात से अवगत कराया है कि इस ठेकेदार ने इतनी बड़ी गलती यहाँ की है और उसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाए, उसकी डिपॉजिट जब्त की जाए और उसको काली यादी में डाला जाए। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका असर होगा और 24 घंटे में शायद रोड ठीक करना चालू कर देंगे। ये पत्रव्यवहार बिल्कुल ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। मैं खुद ये देखूंगी कि 24 घंटे के अंदर ये रोड ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, ये जनता का पैसा है, जनता से भरे गए टैक्स के हर एक पैसे की बर्बादी मैं होने नहीं दूंगी। उसकी गारंटी मैं देती हूँ कि उनके हर टैक्स के पैसों का बहुत अच्छा उपयोग होगा और इस तरह से वो बर्बाद नहीं होगा। खुशी इस बात की है कि हमारी खबर का संज्ञान लेते हुए एमएलए गीता जैन ने मुख्यमंत्री और एमएमआरडीए के कमिश्नर से कम पत्र व्यवहार तो किया। एमएलए गीता जैन ने अपने बयान में कहा कि शहर के नागरिकों का जो टैक्स के रूप में पैसा अदा किया जाता है वो हर पैसों का हिसाब लेगी। हमारी खबर का संज्ञान लेने के बाद में एमएलए गीता जैन ने कुछ तो हरकत की। अब सवाल ये उठता है कि बारिश चल रही है और बारिश के दिनों में जय कुमार जो ठेकेदार है उसके द्वारा खड्डों का पैचवर्क किया जा रहा है, वो कितना टिकाऊ रहेगा और कब तक वो टिका रहेगा रास्तों पर। कई सारे सवाल फिर दोबारा उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 20-22 करोड़ रुपए की लागत से जो रास्ता बना था, जिसे अधूरे में ही छोड़ दिया गया है, उस अधूरे काम को लेकर क्या विधायिका गीता जैन फॉलोअप करेगी। साथ में ही एमएलए गीता जैन ने यह भी कहा है कि वो जय कुमार को ब्लैकलिस्ट करवाएगी। इतना बड़ा बिल्डर जो मीरा भाईंदर तो छोड़ो, हमारे पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में बड़े बड़े पुल और बड़े बड़े काम करता है सरकार से, इतने बड़े ठेकेदार को क्या वाकई में गीता जैन ब्लैकलिस्ट करवाएगी या फिर हवा में उन्होंने ये बयान दिया है, ये आने वाले समय में हमें जरूर पता चलेगा। लेकिन जो काम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 24 घंटे में एमएलए गीता जैन ने कहा था कि रास्तों का काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल रास्तों का काम चल रहा है और भर बारिश में चल रहा है। और इस बारिश में जो यहाँ पर कंक्रीटी का काम चल रहा है, जो डामर लगाने का काम चल रहा है, कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त ब्रांड फैक्ट्री के पास में खड़ा हूँ। यहाँ पर पहले मिट्टी और खड़ी से खड्डों को भरा जा रहा है, फिर उसके बाद में किसी डामर या केमिकल युक्त डामर से ये उसे भरेंगे। अब ये कितना टिकेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमारी खबर का असर खुद एमएलए गीता जैन ने लिया है और उन्हें हमने अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई है। 3 साल के बाद में क्यों 3 साल तक का उन्होंने कभी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया, जबकि रोजाना उनका इसी रास्ते से आना जाना लगा रहता होगा। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जो बयान फिर एक मर्तबा एमएलए गीता जैन ने दिया है मीडिया के सामने आकर आनन फानन में विधान भवन से, उस बयान पर कितना अमल संबंधित अधिकारी और मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है और उनकी क्या मांग पूरी हो पाएगी भी, या फिर मीरा भाईंदर शहर वासियों को दिलासा देने के लिए उनका ये बयान आया था, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।